कुछ ऐसा ही सबके मन में असुरों की तस्वीर बसी हुई है। ब्राह्मणवादी धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर और उन्हीं के आधार पर बने धारावाहिक और फिल्मों की छाप ऐसी ही है। धार्मिक कर्मकांड में सुनाई जाने वाली कहानियां और घरों में टंगे कैलेंडर से लेकर धर्म स्थलों तक सिर्फ यही एहसास मजबूत करते हैं कि असुर खतरनाक किस्म के प्राणी जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं। अजीबोगरीब रहन सहन, लोगों का खून खराबा, हत्या और मौत का नंगा नाच ही उसकी जिंदगी है। नुकीले दांत, सिर पर शिंग, आसुरी शक्तियों से देवताओं तक टकराते रहे हैं। फिर इंसानों की क्या दिशा। कल्पना कीजिए, असुरों के बीच आप खड़े हों, उनका पूरा कुनबा आपके सामने हो। आप डर रहे हैं तो आपको असुरों के बीच जाकर इंडस न्यूज की इस रोमांचक रिपोर्टिंग को देखिए। असुरों से बातचीत और उनकी जिंदगी का लाइव नजारा देखिए, जो आपने रामायण, महाभारत जैसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में नहीं देखा होगा। उनमें सिर्फ कल्पनाएं थी, यहां हकीकत है। अब बड़ा सवाल है, असुर कहां रहते हैं? इंडस न्यूज की टीम उनको खोजते हुए जा पहुंची है भारत के प्रमुख राज्य झारखंड की राजधानी रांची। यहां तक का सफर तो आप किसी भी आधुनिक यातायात साधन से कर सकते हैं, लेकिन असुर यहां नहीं मिलेंगे। मिल भी गए तो आप उन्हें पहचान भी नहीं सकेंगे। हो सकता है उनमें से कोई मेट्रो शहर में भी मौजूद हो, लेकिन उसकी असलियत का पता तो उनके घरों तक पहुंचकर ही लगेगा। चलिए रांची से चलते हैं असुरों के देश। उनका यह देश झारखंड में ही है, पहाड़ों जंगलों के बीच। हम जा रहे हैं झारखंड के पाट यानी नेतरहाट से सटे छाता सराई में। इस इलाके में भारत का बॉक्साइट भरा है। यह असुरों का इलाका है। राह में जंगल की खूबसूरती पर मत जाइए, अभी असुरों से आपका सामना होगा। देखते हैं क्या होगा वहां। ये लीजिए, आ गए हम उस जगह। बियावान सी जगह है। कहीं असुर शिकार पर तो नहीं निकले हैं या स्वर्ग पर कब्जे करने तो नहीं निकले। पता नहीं स्वर्ग भी कहां होगा और रास्ता भी जाने कहां से कहां होगा स्वर्ग तक पहुंचने का। जो असुरों को तो मालूम है, लेकिन धरती के अंदर से आसमां के ग्रहों तक सैटेलाइट भेजने वाले इंसानों को इसका पता नहीं चला। असुर तो उड़ते होंगे शायद। हमने भी यही सुना है, पूरी पृथ्वी लेकर एक असुर भाग गया था और समुद्र में डुबो दी। लेकिन यहां उनकी आसुरी शक्तियों को अंदाजा नहीं मिल पा रहा। घर के पास जाकर देखते हैं, कोई तो मिलेगा उनके बीच का। अरे, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इनके ना तो सिंग हैं ना नुकीले दांत। चलो जानने की कोशिश करते हैं इनकी शक्तियों के बारे में। समुद्र मंथन के बाद इनके हाथ क्या क्या लगा होगा, कुछ तो होगा। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7 और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। अभी मैं मौजूद हूं छाता सराई नाम की ऐसी जगह पर जहां असुर जनजाति के लोग रहते हैं। वही असुर जनजाति के लोग जो मिथकों में, धर्म ग्रंथों में, जिन्हें असुर मानकर तरह तरह की मिथकीय रचना की गई। लेकिन झारखंड का यह क्षेत्र जो गुमला जिले के अंतर्गत आता है, इस छाता सराई में हम बात करेंगे उन्हीं असुर बस्तियों की, उनके सामाजिक संरचना की। और आज हमारे साथ असुर जनजाति की बैठी हुई हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पानी। इनका नाम पानी है और ये असुर जनजाति से ताल्लुकात रखती हैं। और कहा जाता है कि असुर जनजाति जो है वह विलुप्तप्राय स्थिति में है और इनकी आबादी तेजी से घटी भी है। सरकार इसको लेकर के कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी कई वर्षों से चला रही है, लेकिन उनका लाभ क्या मिला, आज हम बात करते हैं इनसे।
सरकार का कोई लाभ मिला क्या आपको योजना का? नखे मिलल तो का कहूँ तो कुछ नहीं मिला, नखे मिलल। छुआन के पूछा नहीं मिले तो कहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। कोनो में नखे मिलल, इंदिरा आवास कुछ मिला? कोनो नखे मिलल बाबू, कुछ नहीं मिला। नखे मिलल। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन लोग हैं? ही घर में तो ढेरे बगरा ही थे, बाल बच्चा सब? ढेरे ही बाल बच्चा लेके भाई बिया से हो है अच्छा ढेरे ही। अच्छा, तो आप लोग का आजीविका क्या साधन, कैसे खाते कमाते हैं आप लोग? हर जोत के जो कमाई के खाई। खेती होती है यहाँ? हाँ खेती होती है। खेती बनाई तबे जो अच्छा सब जो मकिया मरुआ जितना खेती करन जटंगी मने जितना जी, सब कर्मू हो जो खामू सरकार के रास्ता में कहिया चौर दे कहिया देबो नहीं करी ते का के खिया में इतना वगैरह छुआ पुता के। अच्छा, ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? नागपुरी है? सादरी? सादरी। सादरी भाषा। हाँ असुर गोठिया को भेल असुरो गोठिया देबो। ये क्या हुआ इसमें? भाषा। और अभी मैं चूंकि भाषाई स्तर पर मैं सादरी भाषा का जानकार नहीं हूँ, तो हमारे साथ माया जी मौजूद हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी वार्तालाप करें और चीज़ों को मुझे एक तरह से दुभाषा के तौर पे इनके मदद की ज़रूरत है। माया जी ये कौन सा जगह है? ये गुमला जिला में छातासराय ग्राम है। जी, और थोड़ा इनसे इनके जनजीवन के बारे में थोड़ी आप बातचीत करें और मैं जानना चाहता हूं कि इनकी क्या बातचीत है। आप इनसे थोड़ा हमारा सवाल आप बन जाइए और मैं चाहता हूं कि आप इनसे थोड़ा इनके सामाजिक जीवन के बारे में बातचीत करें, पूछिए। अच्छा आयो ये बता तोहिन मने कैसे जियल कैसे खाल? कैसे जियो कोई मैया हर जो तेल बरत में साल को दिन में एक मुठ्ठा होल से के और साल को दिन खाते ही तो क्या कहूँ उतने गन भूल सरकार इतना इंदिरा आवास पर दे है तो इनके नहीं मिले। नखे देवल कोनो चला नहीं बताई देबू बस्ती वाले दिए नखे। और यहाँ ये पठारी क्षेत्र में तो खाली पहाड़ नजर आते थे, तो इन्होंने पानी कैसे पियला? पानी तू जोन पेट में बांध ले दोरा खरो दिन गिरा बने ही से के लाइन के पिया थे। हाँ हम है कोई भी कहाँ जगह के पियो कहाँ जगह का करब कोई के कोई बने ही ओखे पिए। और मोके सुनने में आया है कि तोहिन मने रावण के पूजा करल। रावणों के पूजा करेल और देवता के है और ये अथी भूमधरती को पूजा करे। धरती। हाँ तो रावण के तो इन का देवता बनाया है कि देवता बनाई है जुता। तो इन सुने में आवेल कि तो इन मन रावणे कर वंशज है का? हाँ सुने में हो आवेल तेकर माने खम पड़ेल। अच्छा कैसे माना? ये अथी को हो मानेल। हाँ महिषासुर के। हाँ तो महिषासुर के है के? महिषासुर कहाँ जाने के हरा पे कुछ कान बात ही दिला भूल जा मैया। बड़ा ही ये दिलचस्प वाकया है, हमारे लिए भी चौंकने का क्षण है। और रावण को अपना पूर्वज भी मानते हैं और महिषासुर की भी पूजा इन लोगों के असुर जनजाति के द्वारा झारखंड में की जा रही है। काफ़ी कुछ माया जी ने भी संवाद किया है, खासतौर पर पेयजल की जो बात होती है, पानी पीने की बात। तो माया जी इन्होंने पानी के बारे में क्या कहा? पानी के बारे में कहा कि जो हम लोग अपने से कुआं खोदे हैं रस्सी से घींच करके मेहनत करके दूर से लाते हैं। ये कुआं कहाँ है? ये दिन ही नीचे है और कितना 2 किलोमीटर दूर। और एक नई चीज़ें जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि सरकार के द्वारा इन लोगों के लिए पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। 2 किलोमीटर दूर जो है ये लोग जाके पानी की व्यवस्था करते हैं और वो भी इन्होंने कुआं जो है स्वयं अपने से, मतलब जन सहयोग कह सकते हैं, या असुर जनजाति के जितने भी युवा होंगे लड़के होंगे उन लोगों ने खुद से कुआं खोदा है और रस्सी से पानी पीते हैं लोग। ये है असली सच्चाई, जिस सच्चाई से आप अवगत हो रहे हैं। सरकार लाख दावे करे, सरकार लाख जन कल्याणकारी योजना प्रस्तुत करने का भ्रम पैदा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि असुर जनजाति के लोगों को पीने की पानी की तक की व्यवस्था नहीं। मैं जी और थोड़ी इनसे बात करेंगे, इनके घर में कौन कौन लोग हैं। और आयो तो इनके घर में क्या है, मतलब तोर आदमी जिंदा है कि एक जता है? क्या हाँ। नाम है? जरले स्कूल है आसपास में? क्या छवा पुता है? मोरला 6 गो है। 6 गो स्कूल।
स्कूल तो कहाँ जगह लगते स्कूल हो ना ना कोई जगह। कहने ही तक मैया तो हिया का छवा मन पढ़े कहाँ जाए? कहाँ जाबो कि इसने जो अपन खाई खाई के कहाँ कहाँ भेज फुरे मतलब लेबर काम करे ला कहीं भी भेज दो वाला? नहीं तो कहाँ जग भेजब तो कहीं नहीं। कितनी आबादी है कुछ? तो तोहिन मन का जनसंख्या कितना है? हिया जे कितना आबादी है? तोहिन मन का घर है? हमर घर नहीं तो इनका जितना असुर मने कह जन होइल बाबू 15-16 सुनते बगरा हो जाबो 30-35 घर। ये जो इलाका है यहाँ पे 30-35 घर जो है असुर जनजाति के बच्चों का है, लोगों का है। लेकिन बच्चों का सवाल इसलिए आ गया कि यहाँ पर स्कूल तक नहीं है। मतलब बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हासिल करेंगे, इस पर भी आज तक सरकार ने कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाया है। अब आप सोचिए, जिस असुर जनजाति के शैक्षणिक और सामाजिक विकास का दावा झारखंड में रहने वाली तमाम सरकारों ने किया, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि यहाँ पर स्कूल भी मौजूद नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मंजू असुर। मंजू जी, क्या बोले? मंजू असुर। मंजू असुर जी, हाँ। आप ये बताइए कि क्या यहाँ स्कूल नहीं है क्या? स्कूल तो बहुत दिनों से नहीं है, हम इसलिए नहीं पढ़ाई कर नहीं पाए। अच्छा, ये स्कूल नहीं है इसलिए मंजू असुर जी पढ़ाई नहीं कर पाए। ये दुर्भाग्य है इस देश का भी, इस राज्य का भी, कि जब स्कूल ही नहीं हो तो पढ़ाई कैसे? एक बड़ा अफसोस है इन्हें कि स्कूल होता तो ये पढ़ाई करते। क्या स्कूल होता तो आप पढ़ाई करते? हाँ, ऐसे तो प्राइवेट में जाते थे, कुछ दिन पढ़ाई किए, फिर दूर हो गया, फिर नहीं गए। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि सरकार की जितनी भी योजनाओं का दावा किया गया कि ये तो बहुत लोग बोलते हैं सरकार असुर जनजातियों को ये सब लाभ दे रही है, लेकिन तो फॉर्म कहाँ भरें, कैसे करें, कुछ पता ही नहीं चलता है। सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का दावा करती है, लेकिन ये फॉर्म कहाँ भरेंगे ये भी नहीं पता है कि उन योजनाओं का लाभ इन तक कैसे पहुँचे। मंजू नाम बताया आप? हाँ। मंजू असुर। हाँ। मंजू असुर जी हैं, इनकी पीड़ा से आप अवगत हो सकते हैं। मंजू जी, ये बताइए कि पानी के बारे में बात हो रही थी कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, इसके बारे में सच बात है। और ये बिजली विभाग कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब बिजली भी नहीं है? नहीं है, बिजली भी नहीं है, क्या बात है। ये तो बहुत दिन से बिजली भी नहीं है। पानी तो पहले है से दूर से लाते हैं हम लोग। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ पानी लाते हैं वहाँ हाँ। से? वो पता चल रहा है कि कुआं भी आप ही लोगों ने खोदा? हाँ, ये तो सच है। कुआं भी आप लोगों ने हाँ। खोदा? इस तरह की न्यूज़ को कवरेज करते वक्त आप समझ नहीं सकते हैं कि मन की क्या स्थिति होती है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं और ऐसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच रह रहे हैं जहां लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। और झारखंड सरकार कहती है हमने असुरों के लिए काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। देश का अनुसूचित जनजाति विभाग भी इस मामले में निष्क्रिय नजर आ रहा है। असुर जनजाति के लोगों की जो आबादी है वो आबादी काफ़ी कम है। इस पूरे इलाके में मात्र 35 घर हैं। अब क्या बोल रहे हैं? छाता शरीफ बात करना चाहेंगे, थोड़ा कुछ जानकारी को विस्तार दें। अब ये बताइए कि कितनी आबादी है, घर कितना है? घर तो 30-35 यहाँ छतासराय में है सर। और नाम क्या हुआ जगह का? छतासराय। छातासराय ये गांव का नाम है। 30-35 घर है। और वही बात मैं कह रहा था कि ये जो आबादी है ये काफ़ी कम है। आबादी लगभग कितना है? 35 घर में कितना लोग होंगे? 60-70। 35 घर में मात्र 60-70 लोगों की बात कही जा रही है कि 60 से 70 लोग मौजूद हैं। 60-70 लोगों के पानी की व्यवस्था सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ फूल बीना असुर जी हैं, इनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे हम लोग कि असुरों की जो सामाजिक स्थिति है और उनका जो घरेलू जीवन है, सामाजिक जीवन है, कैसा है। और इस पूरी रिपोर्टिंग में हमारे साथ सहयोग कर रही है माया जी। माया जी, इनसे थोड़ी बात करें और पूछिए जरा इनसे। आपसे हम जानना चाहते हैं, मतलब रोरे मन से जाने चाहत हम कि एखन मोदी सरकार दिंगा हाकत है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कुछ दे हूँ, इंदिरा आवास दे हूँ, उज्ज्वला दे हूँ, बिजली दे हूँ, स्कूल दे हूँ, गाँव गाँव जाके
पानी का व्यवस्था कर दो तो उकर में से तोहिन के का लाभ मिले? एखन तो ओकर में कोनो लाभ तो नहीं मिल है, कोनो लाभ नहीं मिल है। मतलब जे शौचालय कहते हैं शौचालय भी तो नहीं मिल है। मोदी शौचालय भी नहीं मिल है। मतलब केकरो ना के शौचालय नहीं केकरो न खे, ई गाँव केकरो न खे। और ई गाँव में केकरो तबियत खराब हो जाए तो कैसे करल तुहिन मन? तबियत खराब हो जाए तो हिंडाल को ला अथी एम्बुलेंस के बोलाई। अच्छा एम्बुलेंस आवेल हिंडाल? हाँ तैसे वो लेके जाए, बहुत दिक्कत है खामिन लेकिन। अच्छा हाँ यहाँ मतलब स्वास्थ्य केंद्र भी छोटा मोटा ना नहीं न खे। इमरजेंसी में अगर प्रेगनेंसी में कोई जल्दीबाजी करे चाहिए तो आदमी यह जगह मर जी। बहुत हाँ, और बहुत दूर है कि बिशनपुर जाए पड़े हॉस्पिटल। यहाँ से बिशनपुर जाए पड़े? हाँ बिशनपुर जाए पड़े। यहाँ से 40 किलोमीटर है नहीं दूरी। और जे गर्भवती रहे से तो बहुत परेशानी भी, वो तो रास्ते में भी कभी अथी हो जाए से ले दिक्कत से ले। स्वास्थ्य केंद्र तो पाठ क्षेत्र भी बनना चाहिए एकदम। हाँ इतना बड़ा है पाठ क्षेत्र, तो इधर ऊपर बनना चाहिए हम लोग के लिए। और बहुत दूर है, उधर जाने के लिए हम लोग को काफी दिक्कत होता है उधर दाम। और ये स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात कर रही हैं और जी आपको और कुछ स्वास्थ्य सेवा के बारे में कुछ कहना है? हाँ पानी के लिए बोल। हाँ। क्या पानी की क्या दिक्कत है? पानी के लिए बहुत दिक्कत है हम लोग के लिए। जो सूख जाता है ना तो हम लोग डोभा बना के लेके आते हैं और बहुत दूर झरना जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर दूरी और चढ़ाई से हम लोग लेके आते हैं उधर से। और पानी के लिए दिक्कत हाँ दिक्कत है। पानी के लिए भी सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से हम लोग घर भी मांग करते हैं और हम लोग के लिए कुछ योजना भी मिलना चाहिए सरकार तरफ से कि पढ़े लिखे अनपढ़ बैठे हुए हैं तो वो सबको भी तो मिलना चाहिए। पढ़ लिख करके फिर बेरोजगार में पड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो देश में टीवी दिखाया जाता है, चैनल में धारावाहिक आता है, उसमें असुर जनजाति को राक्षस बताया गया है। उसके सिंग होते हैं, दांत होते हैं और वो जो है काफ़ी क्रूर होता है। लेकिन असुर जनजाति के बारे में ये जो भ्रम फैलाया गया, आपको कैसा लगता है? कभी टीवी में आपने देखा है असुर जनजाति के बारे में किस तरह से दिखाया जाता है? नहीं देखे, टीवी में नहीं देखे। ये तो झूठ है, वो तो हाँ झूठ है, गलत है वो तो। अच्छा हाँ तो ये बताया जाता है कि वो राक्षस होते हैं, उसके सिंग होते हैं असुर जनजाति के बारे में। टीवी में, धारावाहिक में, सिनेमा में यही दिखाया जाता है। ये गलत है ये। अगर इस तरह की चीजें दिखाई जाती है तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है, आप टीवी सीरियलों में असुर जनजाति के बारे में आप लोगों ने देखा होगा और कितना भयावह रूप दिखाया जाता है इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जो मौजूद हैं असुर समाज की, वो इस बात पे हैरानी भी इन्हें है और इन्होंने कभी टीवी सीरियल में देखा ही नहीं ये क्या चीज़ें असुर जनजाति के बारे में बतलाया गया है पूरी दुनिया में। सच्चाई आपके सामने मौजूद है। बिजली लाइन है ये नहीं है और टीवी देखने के लिए भी सुविधा नहीं है। अच्छा, ये इनका कहना है कि जब बिजली ही नहीं है, सदियां बीत गई, मुगलों का शासन आया, अंग्रेज आए, आज़ादी मिली देश को, 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र भी हो गया, संविधान भी बनी, झारखंड का भी गठन हुआ। झारखंड के गठन के बाद असुरों की इस आबादी के प्रति सरकार का यह सौतेला रवैया कई सवालों को जन्म दे रहा है और इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो चिंता है, वह एक वाजिब चिंता है। मंजू असुर जी के साथ ये जो गांव है, असुरों की जो बस्ती है, वहाँ हम जायजा लेने पहुँचे हैं और मंजू जी के साथ हम इस असुरों की जो असुरों का जो घर है उस घर को भी देखेंगे और जानेंगे इनका सामाजिक जीवन क्या है। ये इस जो घर है, आप लोग किस तरह से ये लोग घर का निर्माण करते हैं? मिट्टी है? मिट्टी है और क्या है? मिट्टी है, बस खपड़ा बनाते हैं मिट्टी से। अच्छा, बालू निकालते हैं, नदियाँ बहुत दूर है यहाँ से चलता है, ये भी पानी से एक्सेस करने नहीं सकता है। अच्छा, बहुत दूर से 3 किलोमीटर दूर से पानी खींच रहा होगा ये। अच्छा, और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो घर देख रहे हैं, ये असुर जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं और असुर जनजाति का ये जो घर है
आप उस घर की बनावट को भी देख रहे हैं। और हमारे साथ मंजू जी हैं जो हमारी मदद करेंगे। इस क्षेत्र की उस प्रक्षेत्र में पहुंचा है जहां बॉक्साइट की खानें हैं। यह जो आप इस पूरे इलाके में आदिवासियों का एक क्षेत्र है, यहाँ बॉक्साइट के माइंस भी हैं। और आप इस पत्थर के हिस्से को जो देख रहे हैं यह भी बॉक्साइट ही है। और ऐसे यत्र तत्र बिखरा हुआ बॉक्साइट का ढेर। पहले खेती करने के लिए लगाए थे ना, अच्छा अभी बिखर गया है। अच्छा, खेती करने के लिए वो बाड़े का काम करते हैं ना, सुरक्षा के लिए कि मवेशी उसमें चढ़ नहीं जाए। तो यहाँ पे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लोग अभी निकल गए होंगे कुछ खेती तरफ। अच्छा, तो खेती करने के लिए लोग निकले हुए हैं और एक गहरा सन्नाटा है असुरों की इस बस्ती में। और यहाँ काफ़ी कम संख्या में लोग रहते हैं। और यह जो घर आप देख रहे हैं ये असुर जनजाति के लोगों का निवास स्थान है। और ये घर भी बॉक्साइट के पहाड़ पे ही बना हुआ है। ये बॉक्साइट ही है। इस क्षेत्र में बॉक्साइट बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या कोई और लोग मिलेंगे क्या जिनसे बात की जाए? हाँ, इधर। अच्छा चलिए, तो मंजू जी हमारे साथ, मंजू असुर नाम है इनका, इनसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा। कितनी उम्र हो रही होगी आपकी? मेरा 23 साल हो गई। 23 साल मंजू जी की उम्र है और कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन इन्होंने सोचा था कि अगर स्कूल होता तो ये भी पढ़ाई करते। लेकिन स्कूल का नहीं होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का नहीं होना, पेयजल की व्यवस्था नहीं होना, ये काफ़ी गंभीर सवाल है। और अभी मैं मंजू जी के साथ पहुंचा हूं, लेकिन पूरे इलाके में सन्नाटा बिखरा हुआ है। काफ़ी कम लोग हैं, कुछ लोग होंगे तो मंजू जी शायद हमारी मदद करें। नमस्कार, मैं सोमनाथ आर्या, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7 और मैं गुमला ज़िले के छतासराय में हूं। और ये कहा जाता है कि यहाँ आदिम जनजाति जो असुर है उसकी एक आबादी है। और मैं असुर जनजाति के लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या है इनका सामाजिक जीवन। इसी कड़ी में बेटी, क्या नाम हुआ आपका? आगे इधर है। हाँ, बाहर निकल। क्या नाम हुआ? सीमा करके का सीमा, तुम स्कूल है क्या आसपास है? नहीं है। अच्छा, स्कूल नहीं है ना? अच्छा, आप इधर ही? मेरे को तो वैसे ही पता है। अच्छा, काफ़ी लोग जो है बातचीत करने में मुखर नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो मौजूद शख्स हैं वो असुर जनजाति के हैं। इनसे हम इस गांव के बारे में जानना चाहेंगे। इस गांव का क्या नाम हुआ? गांव का छतासराय। छतासराय। तो कितना घर है ये यहाँ पे? इसमें है 35 घर। 35। आपका नाम क्या हुआ? आईजे कसूर। अच्छा, तो स्कूल है क्या यहाँ पे आसपास? स्कूल में आसपास कुछ नहीं है भैया, जीरो में सब पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। सरकार के द्वारा कोई सुविधा मिली है आप लोगों को? अभी तक नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है? कोई नहीं रहता था, अभी आप देख भी करते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई? नहीं। आप लोग को पता है कि जो असुर जनजाति है वो विलुप्त होने की स्थिति में है, हर जगह मौजूद नहीं है असुर जनजाति। झारखंड में भी बहुत मुश्किल से असुर जनजाति के लोग मिलते हैं। तो सरकार तो दावा करती है कि असुर जनजाति के लोगों के लिए काफ़ी काम किया है। सरकार तो दावा करे, लेकिन यहाँ तो लाभ नहीं हो रहा है दादा। अच्छा, आप लोग खाना पीना कैसे होता है आप लोग का? भोजन की क्या है व्यवस्था? भोजन के लिए दिहाड़ी करने कहीं जाते हैं और दिहाड़ी रोज चलाते हैं बस। दिहाड़ी करने जाते हैं? हाँ, दिहाड़ी करने जाते हैं। कितने पैसे रोज मिलते हैं? जैसा जो दिहाड़ी करवाने वाला देता है वैसा, कभी 150 देगा, कभी 200 रुपये देता है। उतने दिन भर में दिन भर की कमाई होती है। दिहाड़ी 150 से 200 रुपया इन लोगों को मिलता है। और ये स्थिति है झारखंड में विलुप्त प्राय हो चुके असुर जनजाति की। दिहाड़ी मजदूरी कर ये लोग अपना पेट पालते हैं, और अगर काम नहीं मिले रोज तो क्या करेंगे? तब ऐसे बेगारी बैठे रहते हैं। अच्छा, बेगारी बैठे रहते हैं। कोई बुलाएगा तब आ सकते हैं, नहीं बुलाएगा तब बेगारी रहते हैं सर। अच्छा। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं एतवा असुर जी। इनसे हम बात करते हैं और इस गांव के बारे में जानना चाहते हैं। एतवा असुर जी, हाँ, इस गांव में जो सुबह होती है और शाम होती है, तो सुबह की शुरुआत कैसे होती है और शाम कैसे खत्म होता है? सुबह शुरुआत जी, सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं आप लोग?
शुरुआत करते हैं, कहीं चले जाते हैं काम करने। जी, किस तरह का काम? काम कुछ भी अपना खेती बाड़ी करते हैं, शाम में चले आते हैं, घर में आके सोते हैं, खाना वाना खा के। जी, और ये बताइए कि इस गांव का क्या नाम है? छत्ता सराय। छत्ता सराय। हाँ, कितने लोग हैं यहाँ पे? पता नहीं, उतना तो गिनती नहीं किए हैं मैं। एक आंकलन? मोटा मोटी मतलब 300 लोग हैं। कितना? 35 घर है। 35 घर है। 35 मतलब घर में है, घर में 35 घर। 35 घर है। चलिए ठीक है, ये आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, गिनती लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम जन कल्याणकारी जो नीतियां सरकार की है असुर जनजाति के ऊपर, उन्होंने जो लागू किया है, यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, हम इन्हीं से बात करेंगे। सरकार की कोई योजना का लाभ मिला? योजना तो कोई नहीं मिला है। कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। तो पानी का संकट भी बताया जा रहा है कि क्या पानी का संकट भी बहुत दिक्कतें हो रहा है अभी। 1 किलोमीटर मतलब जाते हैं, हम ढो के लाते हैं एकदम पानी। हाँ, पानी झरना से लाते हैं? हाँ, झरना से लाते हैं। क्या पानी साफ रहता है या क्या रहता है? साफ पानी तो साफे है, मतलब कुआं खोदा हुआ है ना। कौन कुआं खोदा है? कुआं मतलब बहुत दिन का खोदा हुआ है, अपने से बनाया है मेरा अज्जा लोग। अच्छा, अपने से कुआं? हाँ, अपने से। आप कभी टीवी देखते हैं? टीवी तो कभी कभी देखते हैं। टीवी में असुर जनजाति के बारे में क्या कहा जाता है, आपको कुछ पता है? नहीं पता है? नहीं, पता नहीं है मेरे को। अच्छा, आपने रामायण का नाम सुना है? नहीं। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, उसमें राम है, रावण है, ऐसा? नहीं सुने। नहीं सुने? नहीं। अच्छा, आप लोगों के देवी देवता कौन है, किसकी पूजा करते हैं? देवी देवता हम लोग का सरना है। सरना है? हाँ। और सरना, बस उतना ही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि महिषासुर की भी पूजा होती है और रावण को भी आप लोग अपना पूर्वज मानते हैं, क्या? तो सरना ही के वो मानते हैं, केवल वही भर को। अच्छा, ज्यादा नहीं मानते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और ये क्या है, ये पत्थर जो है इस ढंग से इतना सजा हुआ? पत्थर जो है ये लेटराइज है। अच्छा, धरती से निकला? हाँ, धरती से निकला हुआ। हाँ, है ना? हाँ। ये क्या खेती की रक्षा के लिए क्या है? ये सब घोरना के रक्षा। बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री के अंदर है? हाँ, बाउंड्री के अंदर। अच्छा, तो ये जो घर है ये आप लोगों ने खुद बनाया है? हाँ, मेरा पापा लोग बनाया है। अच्छा, अभी पापा है आपके? पापा नहीं है, खत्म हो गया। कैसे देखते हो? पापा लोग अपने ही से डेट किया है, मम्मी पापा। मैंने उम्र उन्होंने पूरी? हाँ। कितनी एज में उनकी मृत्यु हुई थी? मृत्यु हुई मतलब मैं भी नहीं जान रहा हूँ। अच्छा, कितना उम्र में डेट हुआ उसको। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है? नहीं। क्यों नहीं की पढ़ाई लिखाई? मेरा पापा लोग बच्चा थे, हम उसी टाइम में डेट हो गया। स्कूल नहीं है ना? स्कूल नहीं है। वही बुनियादी सवाल है कि गांव में प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी कोई स्कूल नहीं है और पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कोई भी सुविधा का लाभ असुर जनजाति को गुमला जिले के इस गांव में प्राप्त नहीं है, जिस गांव की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो गांव का नाम बता दें फिर से एक बार। छत्ता सराय। छत्ता सराय गांव की बात कर रहे हैं। और छत्ता सराय गांव में ये सड़कें कौन बना रहा है इतना? कंपनी। ये कौन सी कंपनी? हिंडाल्को। अच्छा, ये कंपनी क्या क्या कोई सुविधा दे रही है आपको? कंपनी सुविधा तो अभी नहीं दिया है। अभी नहीं दिया है? नहीं। कब से कंपनी काम कर रही है हिंडाल्को? कंपनी 6 महीना हो गया। अच्छा, खुला हुआ है वो। कुछ लोग आते हैं हिंडाल्को कंपनी के? हिंडाल्को कंपनी यहाँ आते हैं, लेकिन मतलब क्या क्या बोल के जाते हैं, मैं भी मतलब जानकारी उतना नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं। पानी के लिए टैंकर दिया है। कब आती है टैंकर? टैंकर वही चल रहा है 6 महीना से। रोज आती है? हाँ, डेली। अच्छा, टैंकर से पानी मिलता है? हाँ, मिलता है। हाँ। कितने बजे आती है टैंकर? टैंकर 8 बजे से चालू। 8 बजे से कितने बजे तक? शाम तक। एक हिंडाल्को कंपनी ने, जो यहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग का काम करती है, वो कंपनी यहाँ पे पानी पीने के लिए एक टैंकर भेजती है और टैंकर के माध्यम से भी लोगों को पानी एक अस्थायी तौर पर मिला है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो सड़क है
इस सड़क का निर्माण भी प्रारंभ हुआ है। अब ये सड़कें कहाँ तक जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन इस गांव के अंदर ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है। असुरों की जो स्थिति है झारखंड में, इसके लिए कौन से जिम्मेवार कारक आपको लगता है कि आज जो इस दुर्दशा हो गई है, असुरों की आबादी घटती जा रही है, तो क्या लगता है क्या कारण है इसका? देखिए, असुरों की जो आज दुर्दशा है तो कुछ अनपढ़ नेताओं के कारण जो ज़मीनी स्तर से लेकर के पेपर वर्क करके समेट के रख देते हैं, और इससे सबसे बड़ी जिम्मेदार तो मैं सरकार को मानती हूँ। हमारे राज्य सरकार को उचित होना चाहिए कि विलुप्त हो रहे प्रजातियों को हम कैसे समाज के सामने लाए, उनकी रहन सहन, उनकी खान पान पे कैसे ध्यान दे, उनकी शिक्षा, उनके हर एक तरह का जो ज़रूरत है वो सिर्फ पेपर वर्क बनकर रह जा रही है। महज ये गवर्नमेंट सिर्फ म्यूजियम में सजाने के लिए इन लोगों का मुझे लगता है सर्वे कराती है और कुछ भी नहीं हो पाता है इनका। आज तो आप असुर जनजातियों के बीच हमारे साथ थी, तो क्या लगा आपको? वहाँ पे बुनियादी जो सुविधाएं हैं पानी तक नहीं है, तो आपको क्या लगा उनके बारे में? आपने आज क्या आकलन किया? आज का आकलन क्या है? आज का आकलन तो दिल दहलाने वाली है। अब 2 किलोमीटर से कोई पीने के लिए पानी लेकर आए, ना नहाने की व्यवस्था है, ना रोजगार है, ना ही बीमार पड़ जाने पे एक भी चिकित्सा का व्यवस्था है, ना ही वहाँ कोई डॉक्टर है। आज जिस तरह का मुझे देखने को मिला है वो बहुत ही दर्दनाक है। इस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार भी जो है अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए अपना मंत्रालय खोले हुए है, और खास तौर पर झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, वो जनजाति विभाग के मंत्रालय को संभाले हुए हैं दिल्ली में। तो क्या लगता है कि एक तरफ सेंट्रल, एक तरफ राज्य सरकार, अलग अलग सरकारें आई झारखंड में, और लगभग सभी सरकारों ने विलुप्त प्राय हो रही जनजाति के उत्थान की बात कही है। तो इतने झारखंड गठन के बाद क्या आपको लगता है कि सरकार अपने दावे में सफल है या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि वो अपने दावे में सफल है। ये सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हो पाया है। असुरों की जितनी आबादी बची है वो तो बहुत सीमित आबादी है, बहुत सीमित आबादी है। तो आपको क्या लग रहा था कि आज जो आप हम लोग के साथ भ्रमण कर रहे थे, महिलाओं की खासतौर पर जो आपसे बात हो रही थी, वो क्या मांग कर रहे हैं लोग? महिलाएं चिकित्सा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता बनने की मांग कर रही थी। और टीवी सीरियलों में जो हम लोग देखते हैं कि असुर जनजाति को एक विभत्स रूप में प्रस्तुत किया गया है। कठोर अट्टहास, क्रूर हंसी, सिंह माथे पे, बड़े बड़े दांत। जनजाति समुदाय के साथ ये जो उस पर जो सांस्कृतिक हमला हुआ है टेलीविजन सिनेमा के माध्यम से, आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये एक भद्दा मजाक है। किसी ने नहीं देखा कि असुर लोग हुआ कैसा करते थे, उनकी दांत थी कि नहीं थी। ये एक ब्राह्मणवाद है जो तरह तरह का चित्रण करके परोस दिया गया है। तो टीवी सीरियलों में जो असुर जनजाति दुनिया के सामने लाया गया है, और आप तो उनके बीच में रह के काम भी करती हैं, तो इस तरह के सांस्कृतिक हमले का कोई मुकाबला किया जा सकता है क्या? किस तरह से होगा? बिल्कुल किया जा सकता है। तह तक जाना पड़ेगा, छानबीन करनी पड़ेगी। क्या वाकई में असुर का सींग और दांत हुआ करते थे? नहीं, ये तो प्रमाण की बातें हैं। नहीं, वो तो आप समझ ही रहे हैं, हम लोग होमो सेपियंस हमारे पूर्वज थे, और जो मानव जाति का जो विकास क्रम है इससे पूरी दुनिया अवगत है। बावजूद इसके असुर जनजाति झारखंड में रह रही है, और टीवी सीरियलों में आज भी लगातार असुरों को जो है काफ़ी हिंसक प्रवृत्ति का और काफ़ी जो है समाज से कटाव, मतलब ऐसी उग्रता के साथ पेश किया जाता है कि मानो वह एक कोई क्रूर चेहरा हो। लेकिन आप जिन असुरों को जानती हैं जो झारखंड में मौजूद है, उन चेहरे से क्या वो मेल खाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि असुरों के लिए अगर कोई कार्यक्रम चलाया जाए कि ताकि वो मुख्य धारा में वापस आ सके, तो आपके दिमाग में ऐसी कोई बात है जो सरकार को आप मांग करें कि असुर की जनजाति के लिए कोई कल्याणकारी योजना लाए? आपके दिमाग में क्या बात चल रही है? मेरे दिमाग में तो यही बात चल रही है कि सबसे पहले डोर टू डोर जा करके इनको शिक्षित करे, इनको जागरूक करे, और इनके जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको सुने गवर्नमेंट।
तभी ये मुख्य धारा की ओर बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कुंठित मिजाज की हो चुकी हैं। आए दिन दुनिया में जिस तरह की घटनाएं घट रही है वो डरे सहम में रहते हैं, इसलिए कटे इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे लिए बाहर के जो जनसंपर्क लोग हैं जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं, हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। उन्हें एक मन में डर है। वो बहुत ही कोमल भाव के व्यक्ति लोग हैं। ये एक डर के भाव से आपका इशारा किस ओर है? असुर जनजाति जो आज अपने आप को जंगलों में छिपा कर रखे, वो बाहरी दुनिया में आना नहीं चाहते, डर के इस भाव को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो साफ साफ बताएं। मैं इसको इस तरह से परिभाषित करूंगी, लोग जिस तरह से टीवी सीरियल में कहते हैं कि नहीं ये राक्षस हैं, ये भगवान है, मुझे लगता है कि आज के डेट में जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वही राक्षस है, जिनके कारण बेचारे डर के मारे सहमे रहते हैं। बिल्कुल। ये हमारे साथ माया जी मौजूद हैं और इन्होंने अपनी बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है और इंडस न्यूज़ पर इस असुर जनजाति की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। भारत के संविधान के अंदर अपने जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं इनको स्पेशल प्रिजर्वेशन का अधिकार दिया गया है, उनके उन्नयन के, उनके आबादी की रक्षा का। झारखंड में भी हमारे प्रिमिटिव ट्राइब जो है आदिम जनजाति, उसमें एक विशेष समुदाय है असुर जनजाति। इनका अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक इतिहास भी रहा है और ये सबसे पहले के जनजाति इस धरती के मानव माने जाते हैं। इनकी संख्या लगातार घट रही है, कई एक कारण है। इनके मृत्यु दर ज़्यादा है, कम समय में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, प्रसव में भी मृत्यु हो जाती है। सरकार के पास संज्ञान हर बार उसके एटीआर में ये सारी चीज़ें आती है। दुर्भाग्य है कि अभी तक झारखंड में असुरों की जो संख्या है जितनी तेज़ी से घट रही है, उनके संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए सरकार को जो नीति बनानी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। आपने जैसे बताया कि आप वहाँ कवरेज करके आ रहे हैं, वहाँ पीने के पानी की असुविधा है, प्रसव में लगातार महिलाओं की मृत्यु हो रही है, तो ये सरकार के लिए चिंताजनक बात है। और मैं राज्य सरकार से कहता हूँ, जो कहती है कि दलित आदिवासियों की सरकार है, इस प्रिमिटिव ट्राइब्स को अगर आप सिर्फ इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी वोट की संख्या कम है, वो सैकड़ों में ही बचे हैं, हज़ारों में ही बचे हुए हैं पूरे झारखंड के अंदर, तो अगर यदि आप उसको वोट के चश्मे से देखेंगे तो फिर यह प्रजाति कब विलुप्त हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर यदि आप एक राज्य के मुखिया के रूप में और सरकार के रूप में आप ये सोचते हैं कि भी इसको जीने का अधिकार चाहिए, इसको संरक्षण का अधिकार चाहिए और यह आपका नैतिक और धर्म भी है, तो आप इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको रखने के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए कार्य करिए। तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं अभी वंचित है, उन मूलभूत सुविधाओं को अविलंब दिलिए। मैं गुमला के डीसी से कहूँगा कि इमीडिएट इस पर एक्शन लेकर के उस परिवार जो 35 घर है और जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके मूलभूत सुविधाओं में पेयजल और उनके बच्चों के स्कूल और इनके संबंधित जो भी सुविधाएं आपको दे सकती है, क्योंकि आपके पास स्पेशल पावर है इनको, इसमें कोई नियम कानून बाधा नहीं आ सकता है। अगर आप यदि कहेंगे कि ये नियम नहीं है, कानून नहीं है, तो ये भी बाधा नहीं है, बहानेबाजी होगी। तो आपको जा करके इनको इमीडिएट इनको राहत देने के लिए काम करना चाहिए। हिंदू संस्कृति के लिए असुर हम आदिवासी ही हैं, जिसके बारे में बहुसंख्यक संस्कृति में घृणा का भाव लिखा गया है, मूर्तियों के माध्यम से द्वेष दर्शाया गया है। आखिर उसका बचाव कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर हमें सोचना होगा।